IST, altruist। altruist के बाद लिखिए altruism, ALTRUISM, altruism। ठीक है, लिया आपने? का PDF मिल जाएगा आप लोग को, हम अपलोड कर देंगे वर्ड का, पर अभी आप लोग लिख के नोट करके उसको समझिए। अभी हम लोगों ने अल्टर से रिलेटेड अल्टरनेट समझा। अल्टरनेट के बाद हम अल्टरेशन और अल्टरकेशन समझेंगे। अल्टरेशन का मतलब क्या होता है और अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। अल्टरेशन जब आप करते हैं, हेलो चल रहा है ना? हाँ, अल्टरेशन जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक छोटा सा बदलाव, परिवर्तन। अल्टर वर्ड दूसरे के लिए, अदर के लिए, बदलाव के लिए प्रयोग करते हैं, तो अल्टरेशन का मतलब होगा एक बदलाव। ठीक है, और बस एक छोटा सा स्पेलिंग डिफरेंस करेंगे अल्टरेशन में, हम अल्टरकेशन कर देंगे, ALTERCATION, अल्टरकेशन। अल्टरकेशन जो शब्द है, देखिए अल्टर का मतलब क्या होता है, दूसरा। और जब आपके पास एक दूसरा मत हो किसी, मान लीजिए एक कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप कुछ सोचते हैं, आपका मित्र कुछ और सोचता है, तो जब मत में भेद है तो क्या होगा, मतभेद तैयार होगा। और अगर भेद थोड़ा और आगे बढ़ जाए, एक डिस्प्यूट बन जाए, वर्बल डिस्प्यूट बन जाए, दो अलग अलग मत है और जब मतभेद हो और मतभेद होकर वो मतभेद वर्बल डिस्प्यूट का रूप ले ले, तो हम उसको अल्टरकेशन कहते हैं, मतलब वायलेंट हो जाए। वो जो विवाद है वो विवाद क्या हो जाए, थोड़ा वायलेंट हो जाए। तो अल्टरेशन से अल्टरकेशन में जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि हमारे पास दो अलग अलग मत थे। अदर मत था, अल्टर का मतलब अदर होता है, अदर मत था, दूसरा मत था, एक भिन्न मत था, जिसके कारण मतभेद तैयार हुआ और मतभेद थोड़ा सा हिंसक हो गया अगर वर्बली, ठीक है, तो हम उसको अल्टरकेशन करते हैं। ठीक है, अल्टरकेशन समझ में आ गया सबको? इसके बाद एक बहुत अच्छा शब्द है और मुझे लगता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है या अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है? परोपकारी सर। देखिए, परोपकारी, बहुत अच्छा बोले बबलू। अल्ट्रुइस्ट जो होता है, बुराई नहीं, परोपकार करने के लिए, तो सर देखिए अल्ट का मतलब होता है, हाँ सुनिए, अल्ट्रुइज्म वो जो वर्ड है उसका अर्थ होता है जो क्या है, एकदम दूसरों के लिए लगा है, ठीक है, दूसरों के लिए जीता हो। अल्ट वर्ड जो है उसका मतलब मैंने बताया ना, अदर। अल्ट का मतलब मैंने क्या बताया, अदर। जो अदर के लिए जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है, वो अल्ट्रुइज्म हुआ, और उसी व्यक्ति को हम अल्ट्रुइस्टिक कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? ये हमने अल्टर को अभी खत्म किया, इसमें हमने क्या क्या शब्द देखे, अल्टर, अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइस्टिक, अल्टरनेट, अल्टरेशन, अल्टरकेशन एंड अल्टर ईगो। अल्ट्रुइस्ट और अल्ट्रुइज्म एक बार और समझा दीजिए। कौन सा शब्द? अल्ट्रुइस्ट और अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइस्ट एंड अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का अर्थ होता है जो दूसरों के लिए जो दूसरे, एक ऐसा फिलॉसफी, एक ऐसा विचार जिसमें लोग दूसरों की चिंता करते हैं, उसको हम अल्ट्रुइज्म कहते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको हम अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर दूसरों की भलाई का भाव रहता है, उसके बारे में हमेशा सोचता है, उसको हम अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। सर एक बार सबका हिंदी सर, हाँ बताइए। हिंदी लिखने के लिए आप नहीं बैठी हैं, आप इंग्लिश को समझने के लिए बैठी हैं ना, आपको याद करने का काम नहीं दिया गया है। हाँ बताइए, बोलिए। सर हम तब से कर रहे थे, मेरा ऑडियो नहीं हो रहा था, तो मेरा बहुत सारा छूट गया, इसीलिए आपसे बोल रहे थे कि एक बार थोड़ा फिर से बोल दीजिए। चाहिए था ना, हम कोशिश करते हैं, हम लास्ट में एक बार रिकैप करेंगे, ठीक है? हम आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ से सुनते जाइएगा। देखिए, हमने अभी तक करीब करीब कितना वर्ड हो गया हम लोगों का? 10 के करीब हो गया।
जी सर 10 के ठीक है, करीब हो गया सर। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ सर 10 के करीबन ठीक हो है, गया। हो गया सर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग को खत्म, हम लोग पूरा नॉर्मल इसको किताब खत्म करेंगे, ठीक है? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आप लोग इसके बाद कुछ नए शब्द है उसको लिखिए। डेक्स्टर, DEXTER, डेक्स्टर, एक वर्ड लिखिए डेक्स्टर, DEXTER। अपना अपना माइक बंद कर लीजिए आप लोग, आवाज अपना माइक आप लोग बंद कर लीजिए, जिसको जरूरत हो तभी आप लोग माइक स्टार्ट करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो रही है आवाज। सभी लोग अपना माइक, राहुल जी, रवि जी। हाँ हाँ, जिसको जरूरत हो वो फिर कमेंट करने के लिए फिर माइक ऑन करे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक नया शब्द लीजिए डेक्स्टर, DEXTER। आप लोग पार्टिसिपेट, हाँ ठीक है। डेक्स्टर, प्लीज अपना अपना ऑफ माइक बंद कीजिए। कर लीजिए। आप सभी लोग अपना माइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। नया शब्द है डेक्स्टर, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, DEXTER। डेक्स्टर वर्ड आता नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में आपसे पूछेगा एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है, या फिर डेक्स्टर्स, या फिर सिनिस्टर, या फिर गॉश, या फिर ड्रॉइट, या फिर अड्रॉइट। मैं सबको बताऊंगा, चिंता मत करिए, मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा सर हूँ। सिनिस्टर मतलब भयानक सर। अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक एक करके। चलिए पहले हम लोग डेक्स्टर के ऊपर आते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये बात पता होगा कि अभी तो हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को लेके काफी कंफर्टेबल हो गए हैं। अगर घर में हमारा कोई लेफ्ट हैंडेड पर्सन है तो फिर कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है ना। अभी हम लोग मॉडर्न एज में है तो हम लोग को लगता है सब इक्वल है, लेफ्ट हैंडेड हो या राइट हैंडेड हो बराबर से ट्रीट किया जाता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब लेफ्ट हैंडेड जो होते थे उन लोगों को बड़े ही तुच्छ या फिर अजीब सी दृष्टि से देखा जाता था। मतलब वो लोग उतने स्किलफुल नहीं माने जाते थे, ठीक है? तो एक्चुअली लैटिन में डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, ठीक है? ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है राइट हैंड। डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? राइट हैंड। इसको आप लोग लिख के रखिएगा, डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड। लेकिन ये तो उसका प्रॉपर मीनिंग है, लेकिन सिंबॉलिकली हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं? इसको हम लोग स्किलफुल की तरह यूज करते हैं, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो गुणी है, ठीक है? चतुर निपुण सर। हाँ हाँ, चतुर कहिए, निपुण कहिए, गुणी कहिए। तो डेक्स्टर जो वर्ड है उसका अर्थ होता है निपुणता, ठीक है? और जो डेक्स्ट्रस होते हैं वो निपुण होते हैं, ठीक है? तो अगर कोई व्यक्ति स्किलफुल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है, किसी की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, कोई अच्छा पोएम लिखता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है? तो उनको हम डेक्स्ट्रस कह सकते हैं, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस, ठीक है? वर्ड कहाँ से आया? डेक्स्टर से आया। तो अब अगर हम राइट हैंड को पढ़ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को पढ़ना जरूरी है ना, फिर तभी आप एंटोनिम खोज पाएंगे। तो डेक्स्टर जो होता है वो राइट हैंड के लिए आता है, तो वहीं लेफ्ट हैंड के लिए जो वर्ड है लैटिन में उसको हम सिनिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनिस्टर कहते हैं। स्पेलिंग मैं बता रहा हूँ, SINISTER, सिनिस्टर, ठीक है? सर हाँ बताइए। सर इसको तो सर इसका तो डरावना वर्ड होता है सर। देखिए बबलू, एक शब्द को अलग अलग तरह से प्रयोग करते जाते हैं, क्षेत्र, भाषा और समय के आधार पे शब्दों के अर्थ में बदलाव आता है। ये बात पढ़े हैं ना भाषा विज्ञान में आप लोग? हाँ हाँ, सर। एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से प्रयोग में लाते हैं, लेकिन इसका मूल यहाँ से था, ठीक है? बाद में परिवर्तित होते होते इसको हम अलग रूप में लेने लगे हैं, ठीक है? तो मैं भी मूल पे चर्चा कर रहा हूँ, फिर इसके यूज पे आऊंगा, ठीक है? हाँ तो सर। सिनिस्टर जो है SINISTER, सिनिस्टर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? लैटिन में लेफ्ट हैंड को हम क्या कहते हैं? सिनिस्टर कहते हैं, ठीक है? तो अभी हमने बताया कि राइट हैंड स्किलफुल होगा तो लेफ्ट हैंड क्या होगा? वो स्किलफुल नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना? तो अगर आपसे कोई बात करे डेक्स्टर का एंटोनिम तो आप क्या मारेंगे? सिनिस्टर मारेंगे। राइट हैंड का अपोजिट क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा। स्किलफुल का अपोजिट हम सिनिस्टर मारेंगे, लिख सकते हैं ना? ये तो लैटिन की भाषा हो गई,
अब इसी के पैरेलल फ्रेंच में दो शब्द हैं जो कि काफी यूज होते हैं अभी के मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है, जिसमें एक शब्द है गॉश। मैं स्पेलिंग बताता हूँ, लिखिए GAUCHE। हम लोग अक्सर कहते हैं ना ओ माई गॉड, कहते हैं ना, एक्चुअली ओ माई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, उसे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर लिया है, होता है ओ माई गॉश, ठीक है। मतलब कुछ अप्रिय अगर घट जाता है तो हम लोग उसके लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं, ओ माई गॉश, ये क्या हो गया, ठीक है। तो GAUCHE ये फ्रेंच में लेफ्ट हैंड के लिए गॉश शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा ना लैटिन में लेफ्ट हैंड के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हो रहा था, सिनिस्टर का प्रयोग हो रहा था, तो फ्रेंच में लेफ्ट हैंड के लिए गॉश शब्द का यूज होता है, GAUCHE गॉश। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका राइट हैंड अब आप जानते हैं, फ्रेंच में राइट हैंड के लिए जो शब्द है वो है ड्रॉट, ड्रॉइट बोलते हैं, ड्रॉइट, DROIT ड्रॉइट, ठीक है। ड्रॉइट को जब थोड़ी और तीव्रता के साथ यूज करेंगे तो एड्रॉइट कहा जाता है, लिख के रखिए एड्रॉइट, ADROIT। सर सबको बोलिए ना, मतलब म्यूट करेंगे, आवाज क्लियर आएगा। सब लोग म्यूट कर लीजिए सब लोग, ठीक है। तो कर दीजिए सर म्यूट सबको। क्या इको हो रहा है आवाज, आप लोग अपना हो जाएगा। आवाज थोड़ा म्यूट करिए आप लोग। राहुल आप म्यूट करो स्पीकर, हाँ ठीक है। इसके बाद कुछ लोग हैं, राज आप भी म्यूट कर लीजिए सर। यहाँ पे जब बोलना हो तभी ऑप्शन होगा वहाँ पे, हाँ ठीक है, हो चुका है, राज का म्यूट हो गया। बबलू जी अपना म्यूट करिए। सर कैसे होने ही हो रहा है सर। हाँ माइक देखिए, माइक होगा वहाँ पे, एक माइक का सिंबल है, लेफ्ट हैंड साइड में जाइए नीचे की तरफ, वहाँ पे कॉल भया है, देखिए चेक करिए। Realme X2 किसका है वो म्यूट करे। सुमन सिंह, बबलू जी म्यूट कर दिए। पुष्पांजलि जी म्यूट कर लीजिए। एक्चुअली इसमें क्या हमारा गैलेक्सी Z2 कनेक्टिंग टू ऑडियो, ये भी म्यूट कर ले अपना। आप लोग म्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है, इको हो रहा है। ठीक है चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। हाँ चलिए, इसके बाद हम इन सारे शब्दों को आपको समझाते हैं फिर से। डेक्स्टर का मतलब आप लोग रिकॉल करिए, राइट हैंड होता है लैटिन में, आपने लिखा है। डेक्स्टर से शब्द बनता है डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल, जो गुणी हो, ठीक है। और इसका ठीक उल्टा अगर हम देखें तो सिनिस्टर है, क्योंकि अगर लैटिन पूछता है तो आपको लैटिन में ही आंसर देना है, आप डेक्स्टर का अपोजिट गॉश नहीं मार सकते, ठीक है। ये कई बार ऐसी बारीक गलतियां होती है चुनने में, हम लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं, अरे एसएससी तो दोनों ऑप्शन सही था, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसका कुछ ना कुछ बेस रहता है जिसके कारण आपकी गलती होती है। तो डेक्स्टर अगर आता है तो सिनिस्टर ही मारना है, और गॉश अगर आएगा तो ड्रॉइट या एड्रॉइट ही मारना है, ठीक है। जिसमें ड्रॉइट का अर्थ फिर से स्किलफुल है, एड्रॉइट थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी के साथ स्किल अगर है तो हम उसको एड्रॉइट कहते हैं, ठीक है। तो इन सारे शब्दों को आप आशा करता हूँ सीख चुके हैं। हाँ हेलो बोल रहे भैया, सिनिस्टर जो है गॉस का सिनोनिम्स है। मैंने अभी क्या बताया, सिनिस्टर डेक्स्टर का एंटो है, और अगर गॉस का साइनो अगर आता है, अगर ऑप्शन में है तो मार सकते हैं, ठीक है। अच्छा, गॉस का सिनिस्टर होगा, लेफ्ट हैंड ना, दोनों तरफ से, एक फ्रेंच और एक लैटिन, ठीक है। ठीक है चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब बहुत सारे आसान शब्दों की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। हमारे पास पहला जो एक वर्ड है मैं बता रहा हूँ, इस शब्द को लेके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन हम लोग बहुत डर जाते हैं। बड़ा शब्द है मिसएंथ्रोप, लिखिए MIS, मिसएंथ्रोप, MISANTHROP। माइक अपना बंद कर लीजिए प्लीज आप लोग। अब मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, माइक आप लोग बंद करिए, आवाज आ रही है।
और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग सर आप सबको म्यूट कर दीजिए। यहाँ से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग पर्सनली प्लीज माइक म्यूट करके रखिए, आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए। का मतलब आप समझा रहे थे, वो वाला कंफ्यूज कर दीजिए। कौन सा? एड्रॉइड। हाँ, एड्रॉइड वर्ड जो होता है वो स्किलफुल के लिए यूज करते हैं। एड्रॉइड जो है थोड़ा हाई इंटेंसिटी के साथ, अगर हम उसी बात को कहना चाहते हैं, एड्रॉइड को ही। एड्रॉइड अपोजिट नहीं है एड्रॉइड का, ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, माइक म्यूट कैसे करना, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मिसएंथ्रोप जो वर्ड है उस पे आते हैं। MISANTHROPE, मिसएंथ्रोप। इसको मैं थोड़ा सा तोड़ के बताऊंगा। इसमें एक रूट है मिसो या माइजो, जो बहुत सारे लोग कहते हैं, MISO। ठीक है, मिसो का अर्थ होता है या मिस का अर्थ होता है घृणा करना या अप्रिय। ठीक है, और दूसरी तरफ जो रूट है इसमें वो है एंथ्रोप, ANTHROPE। एंथ्रोप का मतलब होता है वो जो रूट, जिस रूट से आया है वो एंथ्रोप्स रूट है, इसका अर्थ होता है मैनकाइंड, मानव। ठीक है, तो मिसएंथ्रोप अगर आप लोग जोड़ेंगे तो मानव से घृणा करना, मतलब जो व्यक्ति मनुष्य से घृणा करता हो उसको क्या कहते हैं? मनुष्य जाति से घृणा करता हो उसको हम क्या कहेंगे? मिसएंथ्रोप कहेंगे। इस पे एक लंबी लिस्ट है मिसो पे। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ जो सीखना है। दूसरा हम जो मेरा शब्द है इसमें वो है मिसोगाइनिस्ट, MISOGYNIST। ठीक है, इसमें एक रूट छिपा हुआ है गाइन, GYNE। ठीक है, GYNE एक गाइन रूट छिपा है जिसका अर्थ होता है वुमन। ये भी एक लैटिन रूट है जिसका अर्थ क्या होता है? वुमन, औरत। ठीक है, तो मिसोगाइनिस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, जो औरतों से क्या करता है? घृणा करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? फिर तीसरे शब्द पे आते हैं, मिसोगैमिस्ट, MISOGAMIST, मिसोगैमिस्ट। ठीक है, इसमें एक रूट छिपा हुआ है गैमोस, लिख के रखिए वहीं पे, GAMOS। क्या है? GAMOS, गैमोस। गैमोस का मतलब होता है विवाह, शादी। ठीक है, विवाह, मैरिज। ठीक है, अब आप लोग अंदाजा लगाइए मिसोगैमिस्ट क्या होगा? जो विवाह से घृणा करता हो, मतलब विवाह से भागता हो, उसको हम मिसोगैमिस्ट कहेंगे। ठीक है, अच्छा, मिसैंथ्रोप या मिसैंथ्रोपिस्ट के एंटोनिम के तौर पे हम एक शब्द यूज करते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। लिखिए, बड़ा शब्द है, कई बार पूछ चुका है। PHIL ANTHROPIST, फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, इसमें एक रूट छिपा है, इसमें दो रूट है, फिल एक रूट है, PHIL, फिल। सर फिर से एक बार बोलिए सर। फिलैंथ्रोपिस्ट, PHIL ANTHROPIST लिखा आपने, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिल जो वर्ड है, PHIL, फिल का मतलब होता है प्यार करना, लव। ठीक है, LOVE। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब आप बताइए क्या होगा? एंथ्रोप का मैंने बता दिया, मैनकाइंड। तो जो मनुष्य जाति से प्रेम करता हो, प्यार करें, जो मनुष्य जाति से मानव प्रेमी। प्रेम करता हो, मानव प्रेमी कह सकते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, समझ में आया? तो अगर आपसे मिसैंथ्रोपिस्ट का एंटोनिम पूछा जाए तो आप क्या मारेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट मारेंगे। ठीक है, एस्केटिक नहीं मारेंगे, एल्ट्रुइज्म भी नहीं, एल्ट्रुइस्टिक भी नहीं मारेंगे। शब्द के भाव को समझना होगा। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा सर फिलैंथ्रोपिस्ट का? मिसैंथ्रोपिस्ट होगा। अभी हमने जो मिसैंथ्रोप पढ़ा था। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। इसके बाद हम आते हैं गाइन पे। गाइन जो हमने अभी एक रूट समझा ना, वुमन, गाइन समझा ना, वुमन। इस पे हम आते हैं। देखिए, इस पे एक शब्द, इसमें कई सारे शब्द बनते हैं। जैसे बनता है पॉलीगाइनी, लिखिए POLYGYNY। ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है, दो शब्द मैं बताऊंगा अभी। पॉलीगाइनी, POLYGYNY लिखा, स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा। और एक शब्द लिखिए पॉलीगैमी, POLYGAMY। दोनों देखने में एक जैसे हैं, पॉलीगाइनी और पॉलीगैमी एक जैसे शब्द है ना, स्पेलिंग में एकदम बेसिक सा डिफरेंस है। अब आप समझिए, गाइन मतलब वुमन होता है और गैमी मतलब विवाह, गैमोस अभी मैंने बताया था।
गैमोस मैंने क्या बताया था, विवाह। तो पॉलीगैमी जो है, हाँ हेलो बोलिए सर, एक बार बोलिए। और स्पेलिंग बोलिए ना, दोनों का स्पेलिंग एक बार और बोलिए ना। ठीक है, POLYGYNY, पॉलीगाइनी, ठीक है। और दूसरा है पॉलीगैमी, POLYGAMY, पॉलीगैमी। समझ आया? तो पॉलीगाइनी में गाइन वर्ड छिपा हुआ है जो कि वुमेन है। तो मतलब जिसके पास एक से अधिक वुमेन हो, मतलब जिसने एक से अधिक औरतों के साथ जिसका संबंध है, वो पॉलीगाइनी होता है। और पॉलीगैमी मतलब क्या? पॉलीगैमी का मतलब जो एक से अधिक विवाह कर चुका है, ठीक है, वो पॉलीगैमी है। बात समझ में आया? तो पॉलीगैमी एक औरत भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है, एक से अधिक विवाह, ठीक है। लेकिन पॉलीगाइनी एक पुरुष ही होगा। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, अब पॉलीगाइनी का अपोजिट अगर आएगा तो हम क्या लिखेंगे? इसके लिए शब्द है पॉलीएंड्री, POLYANDRY, लिखिए POLYANDRY, पॉलीएंड्री। एंड्री जो वर्ड है वो जिस रूट से आया है उसका नाम है एंड्रोस, ANDROS। ये एक ग्रीक रूट है, ग्रीक, ठीक है, ग्रीक रूट है जिसका अर्थ होता है मेल, पुरुष, ठीक है। एंड्रोस का मतलब क्या होता है? पुरुष। तो अगर पॉलीएंड्री कहते हैं अर्थात जिस स्त्री के पास एकाधिक पुरुष हो, उदाहरण के तौर पे नाम याद है आप लोगों को? महाभारत की घटना याद करिए। यस सर। द्रौपदी, है ना? द्रौपदी सर। हाँ, तो उसे हम पॉलीएंड्री कह सकते हैं, ठीक है। द्रौपदी के साथ आप पॉलीएंड्री याद रखेंगे। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास एक नया शब्द है, ये आज का लास्ट शब्द होगा वोकैबुलरी के लिए, ठीक है। एस्थेटिक, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। ASCETIC, एस्थेटिक। ये सब लोग इस शब्द को सोच के रखेंगे, प्रॉपर मीनिंग इसका। इसके बाद सेकंड पेज में मैं थोड़ा सा ग्रामर अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, क्या हो गया? ASCETIC, एस्थेटिक, ओके। इसका जो रूट है वो है एस्केटस, ASKETES। रूट की जानकारी और शब्द की जानकारी कल आप लोगों का, मतलब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप लोग करके आएंगे। एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना थोड़ा सा। कौन सा रिपीट करे? लास्ट वर्ड। हेलो, एस्थेटिक, हाँ सर, लास्ट वर्ड ही बोलिए। ASCETIC, ठीक है, ASCETIC। अब मैं थोड़ा सा ग्रामर पे आता हूँ, टाइम कम है, 40 मिनट हो जाएगा तो आप ग्रामर नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा ग्रामर पे आता हूँ। हाँ, तो हम लोगों ने आज नॉर्मन लुइस के 5 सेशन को एक सेशन में कंप्लीट किया, ठीक है। नॉर्मन लुइस की किताब में इतना ही वर्ड 5 सेशन में पढ़ाया गया है, 5 सेशन में, ठीक है। और हमारे पास कुल 60 से 65 सेशन है नॉर्मन लुइस की। तो आशा करता हूँ 15 दिन की क्लास में नॉर्मन लुइस की किताब पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छे से वोकैब्स कर पाएंगे, एक अच्छा रिदम बनेगा वोकैब्स। तो मैं अब कुछ ग्रामर के बेसिस पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग ग्रामर को अब चैप्टर वाइज यहाँ तो करा नहीं पाऊंगा क्योंकि वैसा सुविधा नहीं है। तो मैं एक एक एग्जांपल के साथ रैंडमली स्पॉटिंग एरर्स आप लोगों को कराऊंगा। आज छोड़ दीजिएगा, आज छोड़ दे? अच्छा ठीक है, 2 मिनट में हमारा सेशन में हम लोग, ठीक है। तो अगले सेशन में, ठीक है। तो आप लोगों का काम ये रहेगा, अगले दिन पूरा वोकैब जितना है सब याद हो जाना चाहिए हर एक का। और कॉपी प्लीज आप लोग बना लीजिएगा। जब हम लोग मतलब मिलेंगे क्लास में तो मैं सबकी कॉपीज देखना चाहूंगा, ठीक है। इतना मेहनत इसलिए किया जा रहा है ताकि आप लोग इम्प्रूव करिए, सबको कॉपी बनाना है इसको। और सर मेरा क्लासेस होंगे। हाँ बताइए। सर मेरा पहले का तो छूट गया है, बोलिएगा किसी को सेंड कर देने। मैं खुद ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है सर। चलिए ठीक है, चलिए आप लोग ज्वाइन किए, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि हर क्लास में कम से कम मैक्सिमम लोग रहे, ठीक है। मैं भी यही समाप्त करते हैं। बाय बाय।